हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करती हूँ राधा माधव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं अपने राधा रमन जी की राधा अष्टमी स्पेशल ड्रेस जो हमने बनाई थी। तो आप देख ही रहे हैं, हमने उनके लिए धोती, कुर्ता, ये जैकेट और ये पटका बनाया था। और ये पगड़ी जो बनाई है हमने, इसका वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, पेशवाई पगड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रेस बनाना। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मटेरियल मैंने लिया है, ये सिल्क का मटेरियल है और इसमें नीचे बॉर्डर भी है। तो चलिए मैं बताती हूँ किस साइज़ का हमें सबसे पहले धोती तैयार करना है अपने कृष्ण जी का। तो देखिए, मैंने धोती के लिए पीस कट कर लिया है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 5.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने लगभग ली है 25 इंच। 25 इंच मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई ले ली है और 5.5 इंच चौड़ाई का मैंने पीस कट कर लिया है। बॉर्डर इसमें है ही, इसलिए हम लेस नहीं लगाएंगे और इस तरह से इसको तीनों साइड से नॉर्मली फोल्ड करते हुए हम धोती इस तरह से तैयार कर लेंगे। और लेस मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बॉर्डर इसमें काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद हम तैयार करते हैं अपने कृष्णा जी की जैकेट। तो जैकेट बनाने के लिए मैंने ये 2x6 के पीस ले लिए हैं, 2। तो देखिए 6 इंच लंबा है ये और 2 इंच चौड़ा है। इस तरह के मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं और साथ ही में मैंने इनके अस्तर भी कट कर लिए हैं। अब हम इन पे पहले लगाएंगे निशान। तो चलिए निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के लिए मैंने इसे कर लिया है डबल और 0.25 पे मैं इस पर गले का निशान लगा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल हमें छोटा सा ही कट देना है गले का। तो 0.25 पे मैंने गले का निशान लगा लिया है और फिर 1 इंच पे यानी 0.25 इंच का मैं लगा रही हूँ शोल्डर का निशान, बुड्ढे का निशान लगा लिया है हमने। और उसके बाद में हम लगा रहे हैं 1.5 इंच का यहाँ पर आर्म होल का निशान। तो 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए मैं इस तरह से इस लाइन को मिला दूँगी और मिलाने के बाद हम इस पर गोलाई देते हुए इसे कट करेंगे। तो चलिए गोलाई दे देते हैं इस तरह से। देखिए गोलाई दे दी है थोड़ी सी मैंने। गले का भी निशान हम लगा लेते हैं और गला लगभग मैंने आधा इंच से भी कम ही लिया है। इस तरह से वी शेप करते हुए गले का निशान लगा लिया है। चलिए अब हम इसे कर लेते हैं कट और दोनों पीसेस पे मैं इसी तरह से निशान लगाते हुए अस्तर और दोनों ही पीसेस को मैं कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है जो हमने निशान लगाए थे उसको। और फिर हम इस पर यहाँ से लेते हुए इस तरह से लेते हुए इस तरह नेक पर लगाते हुए सिलाई इस तरह से साइड में भी लगा देंगे, मतलब नीचे की साइड दोनों तरफ लगानी है। यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों से हमें खुला छोड़ना है जिससे कि हम उसे सीधा कर सकें। तो यहाँ से हमें खुला हुआ छोड़ना है जिससे कि हम इसे सीधा कर सकें। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई इस तरह से। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में हमने जो पीसेस जगह खुली छोड़ी है उसमें से हम इसे सीधा कर लेंगे और गले पर हम छोटे छोटे पहले कट्स लगा लेंगे, उसके बाद हम सीधा करेंगे। और यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। यहाँ पे करवा रहा है तो कट्स लगा के देखिए मैंने कर लिया है इसको सीधा और इस तरह से इसका कुछ लुक आ रहा है। और अब बस हमें नीचे से इस तरह से पीसेस को जोड़ देना है। देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए पीस डबल करके इसको सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद में हमारा जैकेट बनके हो जाएगा तैयार कृष्णा जी का। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई जल्दी से। और ये देखिए बनके तैयार हो गया है हमारे कृष्णा जी का जैकेट। अब मैं पीछे इसे वेलक्रो से कवर करूँगी, मतलब वेलक्रो से अटैच करेंगे हम पीछे से। और फ्रंट से मैं इसी तरह से इसको खुला हुआ पहनाऊँगी इस बार उनको। तो देखिए इस तरह से वेलक्रो लगा के भी मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। और इस तरह से देखिए वेलक्रो लगा के मैंने तैयार कर लिया है। लगभग 1 इंच 1.25 इंच के आसपास मैंने इस पर वेलक्रो लगा दी है और जैकेट बनके तैयार हो गई है। और अब हम बनाएंगे कृष्णा जी का कुर्ता। तो कुर्ता बनाने के लिए मैंने लिया है ये ग्रीन कलर का फैब्रिक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कुर्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये पट्टी कट कर ली है 4x10 की। और इस पट्टी के साथ साथ मैं इसका अस्तर भी कट कर लूँगी। और इस तरह से देखिए हमें सिंगल में बनाना है, डबल कर मतलब आगे पीछे का हम एक साथ बना रहे हैं तो इसलिए मैंने 10 इंच लंबाई ली है इसकी। और इसको इस तरह से 4 फोल्ड्स करके रखेंगे। और मैंने 1.25 इंच पे निशान लगा दिया है शोल्डर का और जिसमें से आधा इंच मैंने ले लिया है गले के लिए। और 0.25 पे मैं निशान लगा रही हूँ गले का गहराई का, क्योंकि हमें छोटा सा ही गला कट करना है बिल्कुल। और इस तरह से निशान लगाते हुए फिर 1.5 इंच पे मैं ले लूँगी आर्म होल का निशान और इसको मिलाते हुए हम दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद फिर से मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी कमर के लिए और यहाँ निशान लगाते हुए यहाँ भी हमें हल्की सी गोलाई देनी है। और फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा कट कर लेना है, साथ ही अस्तर भी कट कर लेना है।
तो देखिए कट कर लिया है मैंने अस्तर भी और कपड़ा भी, और उसके बाद में हम गले पे सिलाई लगाएंगे और फिर हम बाद में पीछे से कट लगाएंगे। तो जो हमारा उल्टा पीस है उसको हम ऊपर की साइड रखते हुए गले पे निशान लगा लेते हैं। और देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। सिलाई लगाने के बाद में हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे इसे सीधा करने से पहले, और पीछे से इस तरह से इक्वल लेते हुए हम इसको कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कट कर लेते हैं जल्दी से। कट करने के बाद में हम इसे सीधा करने के बाद ऊपर से गले पे सिलाई लगा लेंगे, और देखिए सिलाई भी हमने लगा ली है इस तरह से। और पीछे हम बढ़वा और घटवा पट्टी लगाएंगे, इस तरह से मोड़ते हुए रखेंगे कपड़े को, और इस तरह से रख के कपड़े पर हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे, और फिर पलट के एक बार फिर से सिलाई लगा देंगे और अंदर अंदर जाती हुई पट्टी लगाएंगे। मतलब हमें ये पट्टी दिखेगी नहीं, इस तरह से हमें पट्टी लगानी है, और ये पट्टी हमें बाहर निकली हुई दिखेगी। तो इस तरह से ऊपर से फोल्ड करते हुए पहले हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से रखते हुए पट्टी पर, और फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर डबल सिलाई लगाएंगे, यानी ये बाहर निकली हुई पट्टी लगेगी। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टियाँ लगा ली हैं दोनों ही, और इस तरह से हमारा कुर्ते का इतना पीस तैयार हो गया है। अब हम नाप लेंगे इसका आर्म होल, जो कि 4 इंच का लगभग आ रहा है, और स्लीव्स के लिए हमें इस आर्म होल की ज़रूरत होगी। तो स्लीव्स के लिए हमने ये आर्म होल का साइज़ काट लिया है, जो हमने लिया है 4 इंच, और स्लीव्स की देखिए मैंने दोनों के लिए 8 इंच ले लिया है, और 3.5 इंच लंबी मैंने इसकी स्लीव्स ली हैं। तो 8 बाई 3.5 का कपड़ा कट करके हम इसे बीच में से कट कर लेंगे, जिससे कि ये 2 स्लीव्स बन जाएं, और इस तरह से रखते हुए फोल्ड करके हम इस पर थोड़ी सी गोलाई देते हुए निशान लगा देंगे। देखिए नीचे से हमें थोड़ी सी गोलाई देनी है इस तरह से, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। और हाँ, साइडों से भी मैं थोड़ा सा तिरछा निशान लगा दूंगी, क्योंकि आगे हमारी स्लीव्स की जो चौड़ाई रहती है वो छोटी रहती है, कृष्णा जी की भी और हमारी भी मोस्टली। तो उस पर इस तरह से हमने कट कर लिया है निशान लगाते हुए, और देख सकते हैं आप 3.5 इंच की लंबाई आ रही है। और अब मैंने यहाँ पर जैसे मैंने राधा रानी की ड्रेस में लगाया था, उनका जो नववारी ड्रेस आपके साथ मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, उसमें भी मैंने ब्लाउज़ में इसी तरह से पट्टियाँ लगाई थी, और इसी में भी मैं इस तरह से ब्लाउज़ में कृष्णा जी की पट्टियाँ लगाने वाली हूँ। तो देखिए पट्टियाँ मैंने थोड़ी चौड़ी करके लगा दी हैं, और इस तरह से हमारे कान्हा जी की स्लीव्स बन के हो गई हैं तैयार। और अब हम इन्हें करेंगे अटैच। तो देखिए बीचों बीच लेते हुए, इसका सेंटर पार्ट लेते हुए हम थोड़ा सा नॉच लगा देंगे, और साथ ही साथ कुर्ते में भी हम नॉच लगा देंगे छोटा सा। और नॉच लगाने के बाद में नॉच के ऊपर नॉच रखते हुए हम इस पर स्लीव्स पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से नॉच लगा दिया था हमने, और इस तरह से रखते हुए निशान हम पहले इधर से सिलेंगे फिर इधर से सिलेंगे, और इस तरह से दोनों ही स्लीव्स को लगा के तैयार कर लिया है हमने। और फिर हम लगाएंगे इसके साइड्स में सिलाई। तो इस तरह से लेते हुए हम यहाँ पे 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें चाक मोड़ने हैं। तो देखिए मैं निशान लगा के दिखाती हूँ आपको। देखिए 1 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, और इस तरह से लेते हुए यहाँ तक हम निशान लगाएंगे, और यहाँ तक ही हमें सिलाई भी लगानी है। इस तरह से गोलाई में लेते हुए दोनों ही पीसेस में, दोनों ही साइड्स में हम इस तरह से सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। यहाँ से हमें मोड़ना है, इसलिए इतना गैप रखना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा के तैयार कर ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। पहले देखिए स्लीव्स पे से इस तरह से अंदर डालते हुए, क्योंकि लैस लगी हुई है, गोटा लगा हुआ है, अंदर इजीली नहीं जाएगा, इसलिए पहले से हम अंदर कर देते हैं, और फिर हम इसको इजीली सीधा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद में दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरह से सीधी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सीधा कर लिया है मैंने इसको, और ऑलमोस्ट कुर्ता बनके तैयार हो गया है। अब हम ये जो हमारे चाक हैं, यानी जो हमारे साइड से खुली हुई हैं, उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे, और एक साथ दोनों ही साइड में एक साथ हम सिलाई लगा देंगे, फिर इसे हम नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। तो इसको भी करके तैयार कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने साइड्स फोल्ड कर ली हैं, और नीचे से मैं फोल्ड करना बाकी है, तो इतना से लेते हुए बाकी हम नीचे से भी फोल्ड कर लेते हैं तो तीनों ही पीसेस को। तो देखिए तीनों पीस हमने फोल्ड करके कर लिए हैं तैयार। और अब हम साथ में इसमें वेलक्रो लगा देंगे, और वेलक्रो के साथ लगाने के साथ ही हमारा कृष्णा जी का कुर्ता बनके हो जाएगा तैयार। देखिए मैंने यहाँ तक ही वेलक्रो ली है, जहाँ तक मैंने ये चाक बनाए हैं, यानी जहाँ तक ओपन है वहीं तक ही हमें वेलक्रो लेनी है, ओपन पे हमें वेलक्रो नहीं लगानी है। इस तरह से हम अंदर से वेलक्रो लगाएंगे, और बाहर दूसरी तरफ जो बाहर निकली हुई पट्टी है हम उस पर वेलक्रो लगा के कुर्ता तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारी धोती बनके तैयार हो गई है, हमारे कान्हा जी का कुर्ता भी बनके तैयार हो चुका है। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, और जैकेट भी हमारे कृष्णा जी की बनके तैयार हो गई है, जो हम इस तरह से उनको पहनाने वाले हैं।
देखिए कैसे लग रहा है हमारे कान्हा जी का ये राधा अष्टमी स्पेशल ड्रेस, हमें ज़रूर बताइएगा। और पटका भी मैंने बना के तैयार कर लिया है, जिसकी लंबाई मैंने लगभग 16 इंच ली थी और चौड़ाई मैंने 5.5 इंच ली थी। उसको फिर मैंने लेस लगा के तैयार कर लिया है, वो मैं आपको पूरा ड्रेस एक साथ दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए इस समय मेरे कैमरा में कलर थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस तरह से हमने कृष्णा जी का पूरा ड्रेस बना के तैयार कर लिया था। अगर आपको भी अब पसंद आया हमारे कृष्णा जी का बनाया हुआ ये ड्रेस, तो आप भी अपने कृष्णा जी के लिए ज़रूर बनाइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी ऐसा ड्रेस बना सकें। और इस पगड़ी का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।